35वीं मंजिल पर फंसे इस आदमी ने बचने के लिए अपना टीवी ही नीचे फेंक दिया। उसे लगा आवाज सुनकर सिक्योरिटी गार्ड जरूर दौड़ा चला आएगा, लेकिन गार्ड आराम से रेडियो सुन रहा था जिससे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। अब रात हो गई लेकिन उसे बचाने कोई नहीं आया। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया। उम्मीद थी कि पड़ोसी आवाज सुन लेंगे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब उसे दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। वो बाथरूम गया, टूथपेस्ट उठाया और एक गत्ते पर हेल्प लिखकर नीचे फेंक दिया, लेकिन तेज हवा उसे उड़ाकर सीधे छत पर ले गई। उसने हार नहीं मानी, लेकिन अब टूथपेस्ट भी खत्म हो चुका था। अब उसके पास सिर्फ एक आखिरी रास्ता बचा था। उसने अपने घाव को दबाया और बहते खून से मदद का संदेश लिखा। इस बार गत्ता नीचे घर पर जाकर गिरा। ये देखकर उसकी उम्मीद लौट आई। वहाँ कपड़े उतार रही एक महिला की नजर उस गत्ते पर पड़ी। खून से लिखा संदेश देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि मामला बेहद गंभीर है। वो तुरंत बताए गए पते पर पहुंची, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने बताया ये बिल्डिंग पिछले 5 साल से पूरी तरह खाली पड़ी है। महिला मजबूर होकर वहां से लौट गई। अब उस आदमी की आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। गुस्से में उसने पूरी ताकत से रेलिंग पर लात मारी और एक रास्ता बना लिया। बिना एक पल गंवाए वो बिल्डिंग के बाहर निकल आया, लेकिन जैसे ही उसने नीचे झांका, सैकड़ों मीटर गहरी खाई देखकर उसके पैर कांपने लगे। अब वो न आगे बढ़ पा रहा था और न ही वापस लौटने की हिम्मत जुटा पा रहा था। वह 2 मंजिलों के बीच की चिकनी दीवार थी जहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं थी। अब उसकी जान सिर्फ दोनों हाथों की ताकत पर टिकी थी। वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। करीब आधे घंटे बाद वो किसी तरह 30वीं मंजिल तक पहुंच गया। उसने रफ्तार तेज कर दी, लेकिन अगला कदम बढ़ते ही उसे देखा कि वहां नीचे रेलिंग ही नहीं थी। वो बुरी तरह घबरा गया। फौरन पीछे हटकर दोनों हाथों से खुद को ऊपर खींच लिया। खुद को संभाल कर यह समझ गया कि अब पीछे लौटना मौत को बुलाने जैसा होगा। उसके दिमाग में एक तरीका आया। उसने अपनी बेल्ट निकाली और उसे रेलिंग से कसकर बांध दिया। अब उसी बेल्ट के सहारे वो धीरे धीरे खुद को नीचे उतारने लगा। उसका पूरा शरीर 22वीं मंजिल की ऊंचाई पर हवा में झूल रहा था। आखिरकार उसके पैर अगली रेलिंग तक पहुंच गए, लेकिन इस मंजिल पर बालकनी ही नहीं थी। अंदर जाने के लिए उसे रेलिंग पकड़कर किनारे किनारे बढ़ना पड़ा। वो इंच इंच आगे बढ़ता रहा। उसका पैर फिसलते फिसलते बचा, लेकिन आखिरी पल में उसने खुद को संभाल लिया और आखिरकार वो 21वीं मंजिल पर पहुंच गया। उसने कांच का दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। उसने पूरी ताकत से एक जोरदार लात मारी, जिससे दरवाजा खुल गया। वो घिसटता हुआ अंदर पहुंचा, धीरे से दूसरे दरवाजे का हैंडल घुमाया और इस बार दरवाजा खुल गया और आखिरकार वो उस जिंदा कब्र से बाहर निकल आया।